1A कंप्लीट हो चुका है और इसमें हम क्या करेंगे, हम 1B को डिस्कस करेंगे, 1B को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1B को। 1B में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं और इन क्वेश्चन को क्या करना है, ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य, बोले तो गलत और सही, यही पता करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, पिछले वीडियो में इन चीज़ों के बारे में हमने जाना था कि समवरक प्रगुण क्या होता है, क्रम विनिमेय प्रगुण क्या होता है और साहचर्य प्रगुण क्या होता है। इन तीनों को हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आखिर ये है क्या, तो एक बार और डेफिनेशन याद कर लेते हैं, इनकी परिभाषा याद कर लेते हैं कि समवरक प्रगुण किसे कहते हैं। तो समवरक प्रगुण हम उसे कहते हैं जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका आंसर जो होगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। तो दो परिमेय संख्या मतलब क्या, परिमेय, जिसको पी से रेशनल नंबर बोलते हैं ना इंग्लिश में से, तो r प्लस r इक्वल टू r, यानी परिमेय प्लस परिमेय बराबर क्या होगा, परिमेय होगा। अब यहाँ पे अगला है क्रम विनिमेय प्रगुण। नाम से ही पता चल रहा है, क्रम, क्रम का मतलब सीरियल होता है और विनिमेय मतलब इधर का उधर कर दो, इधर का उधर करके जोड़ो। 3 या 2 ऐसे नंबर हो, जैसे कि मान लीजिए कोई रेशनल नंबर r1 है और उसको r2 में हम जोड़ रहे हैं तो आंसर r ही आएगा, r ही आएगा। अब इसको चेंज कर दें, चेंज करके कैसे, यानी r2 में हम किसको जोड़ दें, r1 को जोड़ दें तो क्या आएगा, तब भी r ही आंसर आएगा। इसे क्रम विनिमेय प्रगुण कहते हैं। और तीसरा और लास्ट साहचर्य प्रगुण, यानी इसमें क्या है कि हम 3 रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। यहाँ पे r1 प्लस r2 प्लस r3, और कैसे भी करके जोड़ेंगे इनको, हमको रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यही तीनों के तीनों क्या होंगे, आगे हमें जानने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है और इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है भाई साहब, तो प्रूफ करना है कि सही है या गलत। तो चलिए चेक करते हैं सही है या गलत। पहले नंबर्स को देखिए, तो -4/5 दिया हुआ है, -4/5, और क्या दिया हुआ है, -4/5, दोनों सेम सेम नंबर है। अब क्या करेंगे, जब दोनों सेम नंबर है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी हर जो है बराबर है, तो हम क्या करेंगे, चुपके से एक हर यहाँ पे लिख देंगे। और ये दोनों भाई साहब जो हैं, कौन कौन, तो एक -4 है प्लस, अरे एक -4, दोनों -4 हैं, दोनों को लिख देंगे। अब आपको पहले ही बता दिया गया है कि चिन्हों का गुणा यानी सिंबल का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो जब भी हम माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक ना। और जब हम प्लस का गुणा किस में, माइनस में करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। और वही चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, इनके बीच कोई सिंबल नहीं है, तो क्या होगा, गुणा होगा और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे -4 और -4 कितना होगा, तो ऐड हो जाएगा और होगा -8, -8 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं -8/5, देखिएगा आ गया, इक्वल है -8/5, तो क्या कहेंगे, सत्य। सत्य है। आगे चलते हैं, ये बोल रहे हैं भाई साहब कि परिमेय संख्या नहीं है, कह रहे हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है। हम कह रहे हैं कैसे भाई, पहले चेक करेंगे तब तो पता चलेगा। तो इनको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, भाई सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं।
फर्स्ट लेते हैं -6/7 एंड +6, ये 7 है, ओ सॉरी 7 है। अब आपको मालूम है कि अपॉन 1 है पर लिखने का नहीं, तो क्या करेंगे? अब यहाँ सिंपल सा फंडा है, इसके डिनोमिनेटर से इसके नॉमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन और इसके डिनोमिनेटर से इसके नॉमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जब 1 का होगा तो -6 ही होगा, सबको मालूम है, प्लस 7 का 6 में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? 42, 42, 6 सत्ते 42 अपॉन क्या हो जाएगा? 1 का सबको मालूम है भाई 7 होगा, ओनली फॉर 7। अब क्या होगा? अब यहाँ पे -6 और ये +42, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, सबको मालूम है, सबको मालूम है भाई सब्ट्रैक्ट होगा। और कितना बचेगा? तो ये बचेगा कितना? तो 36 अपॉन क्या बचेगा? 7, ठीक है, 7। अब यहाँ पे 36/7 बचेगा। और ये क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? भाई साहब, परिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है जिस नंबर को P/Q के रूप में लिख सकें और हर यानी कि Q जो हो वो 0 न हो। तो क्या यहाँ 0 दिख रहा है? 36/7 अपॉन में तो है, ये है, 0 भी नहीं है। तो साफ साफ लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है। और इन्होंने लिखा है कि नहीं है, हम कहेंगे यू वर रॉन्ग, आप गलत हो। क्या हो? गलत हो, तो लिखेंगे असत्य। थर्ड क्वेश्चन में है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। अभी साफ साफ यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। मैं यहाँ इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। भैया कॉपी और यहाँ पे हुआ पेस्ट। क्या है? दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में, यानी इनका क्रम बदलने पर भी ये सेम सेम होते हैं, इसे क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, तो लिखेंगे सत्य। क्लियर? आगे चलते। तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। अच्छा भाई, इन्होंने कहा कि 3 परिमेय संख्या लीजिए और उनको जोड़िए, आपको आंसर परिमेय नहीं मिलेगा। हमने कहा अच्छा ये बात, तो चलिए हम कोई भी 3 परिमेय संख्या ले लेते हैं। तो कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये आखिर तो परिमेय संख्या है ना? हाँ बिल्कुल है, P/Q के रूप में लिख ही सकते हैं। और नीचे 0 नहीं है, यानी हर में 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हुए। और जब ये परिमेय संख्या हुए तो 3 हमको परिमेय संख्या लेना था, हमने ले लिया। अब क्या करेंगे? जोड़ देंगे भाई। आपको पहले ही मालूम है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो श्रीमान 1 को उतार लेते हैं। हमने एक इनमें से 1 को उतार लिया। अब क्या करेंगे? ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, प्लस है तो जुटेगा, माइनस है तो घटेगा, तो बोले तो इनको जोड़ देंगे। सबको मालूम है कि 3 बार 1 3 ही होता है, 3 हो गया। और 3/2, क्या ये बटे में लिखा है P/Q के रूप में है? तो दिखाई तो दे रहा है कि P/Q के रूप में है। क्या नीचे 0 है? तो नहीं भाई, 2 है, 0 कहाँ से होगा? 2 जो है 2 है इसके नीचे। तो ये कंडीशन को क्या कर रहा है? कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जो रूल है उस रूल को ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए क्या होगा? जो है परिमेय संख्या होगा। और इन्होंने कहा कि नहीं होता है, हम कहेंगे भाई यू आर रॉन्ग, आप गलत हो, तो कहेंगे असत्य। क्लियर?